दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोगों ने सूर्य और शुक्र के योग के विषय में जान लिया था, तो आज हम लोग सूर्य और शनि के विषय में जानेंगे। देखिए, पत्रिका में जब सूर्य शनि का योग बनता है तो ये योग जो है सबसे निकृष्ट प्रकृति का एक योग है। इस योग से बड़े बड़े राजयोग भंग होते हैं पत्रिका में। ये दो विपरीत धर्म के ग्रह जो हैं वो एक साथ जब इनका संबंध बन जाता है तो पत्रिका जो है वो कहीं ना कहीं उसमें राजभंग योग का निर्माण होता है। और सूर्य और शनि का जो संबंध बनता है, देखिए सूर्य जो है वो ग्रहों में राजा है और जब वो पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण जो है बनता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के इस योग के विषय में इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सूर्य और शनि का जब योग बनेगा तो सूर्य का जब हम लोग जीव तत्व लेते हैं तो अर्थात पिता और जातक की बड़ी संतान, उसका संबंध जब आगे शनि से बन रहा है, सूर्य जब आगे बढ़ेगा तो शनि को मिलेगा, तो अर्थात पिता को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस नेटिव के जन्म के बाद बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन होगा, बहुत दुखों का पहाड़ टूटेगा, ऐसा बोला जा सकता है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो चूँकि सूर्य के साथ शनि जुड़ा हुआ है, शनि बड़े भाई का कारक है, तो इसमें पिता के जो बड़े भाई होते हैं, चाहे पिता के कोई भाई हैं, अर्थात नेटिव के जो कोई अंकल होंगे, चाचा होते हैं, बड़े पापा आदि होते हैं, वो लोग जो है बहुत फेमस होते हैं क्योंकि उसके साथ में सूर्य का संबंध है। ये शनि जो है इसने सूर्य को क्रॉस किया है, अर्थात इसमें रॉयल जो पैट्रोनेज की बात इसमें कही गई है कि राजसी ठाट बाट जो है उसमें इस शनि को मिलते हैं। इसी कारण से शनि को केंद्र करके ही ये फलादेश दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। तो चूँकि सूर्य शनि का योग है तो नेटिव को सम्मान आदि की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेटिव को कर्म क्षेत्र में उसके सीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत रहती है बैकग्राउंड से। मतलब नेटिव कर्म कुछ भी करना चाहेगा तो उसके पीछे जो है हमेशा उसके सीनियर्स जो है लगे रहते हैं या उसके पिता हमेशा लगे रहते हैं। ऐसा नेटिव जो है वो अपने पिता का ही व्यापार करता हुआ दिखाई पड़ा है। मतलब पिता की ही जो लीनियज है कर्म क्षेत्र की, उसी को लेकर आगे चलता हुआ भी दिखाई दिया है। यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है तो उसके पीछे बैक बाइटिंग बहुत होती है और काफ़ी षड्यंत्र होते हैं। इस कारण से उसको आगे चलकर नौकरी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये योग जो है ये योग अच्छा योग नहीं है। ये दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो जो है विपरीत धर्म के ग्रह जो हैं, एक राजा है, दूसरा जो है वो उसको सेवक का दर्जा प्राप्त है मंत्रिमंडल में। इस कारण से ये दो विपरीत धर्म के ग्रह जो है एकदम से आमने सामने आ गए हैं या इनका योग बन गया है। इस कारण से ये योग जो है ये निकृष्ट प्रकृति का एक योग है। हमेशा पत्रिका में ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार का योग अगर बनेगा तो पत्रिका को साधारणतः देखा नहीं जा सकता है। मतलब उसको एक सरसरी निगाह से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए, उस पत्रिका पर फलादेश करने के लिए बहुत स्थिरता और गंभीरता के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसी योग के विषय में भी मीन नाड़ी में भी सिद्धांत दिए गए हैं कि सूर्य शनि का योग जब बनता है तो उस पत्रिका को बहुत सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से अगर बोलूं तो ये गुगली की जैसी स्थिति बनती है। यहाँ पर ज्योतिषी जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं फलित करने में, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, चूँकि सूर्य शनि का संबंध है तो इस कारण से पिता और जातक में मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और उस कारण से गलतफहमी हो जाती है और पिता और पुत्र में जो है वो एक प्रकार से कुछ विच्छेदात्मक स्थिति बनती है, क्योंकि शनि जो है वो अलगाववादी ग्रह है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने फल लिखे हैं इसके अलावा भी कई सारे फल हैं, आपको इसी प्रकार से इसको समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सूर्य और राहु के योग के साथ। धन्यवाद।